हैं। कैसे दर्शाते हैं ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, लेकिन फिर भी आज एक बार और मैं आपको वो चीज समझा देता हूं। तो उसको समझने के लिए आपसे मेरा एक सवाल है, आप लोगों को 4/7 को संख्या रेखा पर दर्शाना। 4/7 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। सभी लोग दर्शाइए अपनी कॉपी में। जब अंश हर से छोटा है तो हमें क्या करना होता है? क्या करना होता है? जब अंश हर से छोटा है तो हमें संख्या को संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में ही दर्शाना होता है। वो कैसे दर्शाते हैं ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। जल्दी से करो। मुस्कान ने कर लिया है, वेरी गुड मुस्कान। और सभी लोगों से मैंने पिछली क्लास में कहा था कि आप लोगों को होमवर्क मुझे भेजना है। ओके, अर्पित ने भी कर लिया है, वेरी गुड अर्पित। आप लोगों को मुझे होमवर्क भेजना है। अगर आप लोग होमवर्क करके अगली क्लास में आओगे तो आपको और अच्छा लगेगा क्लास में। तो उम्मीद करता हूं आप सबने होमवर्क किया होगा, लेकिन मुझे भेजा नहीं, तो आप मुझे भेज देना अपना अपना होमवर्क। पूरी क्लास में सिर्फ मुस्कान का होमवर्क मेरे पास आया था। ठीक है, बाकी लोग भी अपना होमवर्क मुझे भेज दिया करें। यस। तो मुस्कान कैसे किया आपने सॉल्व, दिखाइए कॉपी। मुस्कान, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो अपनी कॉपी आप दिखा सकते हैं। मैं उत्सुक हूं आपकी कॉपी को देखने के लिए कि आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ओके ठीक है, तब तक अर्पित आप अगर दिखाना चाहें अपनी कॉपी तो दिखा दीजिए। ओके मुस्कान, थोड़ा कैमरा पास लेकर जाइए। 1 मिनट अर्पित। 0 कितने हिस्से किया आपने? 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड। और 7 में से 4 हिस्से आपने ले लिए। यस, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ अर्पित, अब आप दिखा सकते हैं अपनी कॉपी। ओके अर्पित, आपने कितने हिस्से किए 0 और 1 के बीच में? बस 4 हिस्से किए? नहीं, 7 हिस्से करने हैं। जो नीचे लिखा होता है उतने हिस्से करने होते हैं अर्पित। देखो, 4/7 का मतलब है 7 में से 4। 4/7 का मतलब है कि आपके पास 7 कुछ चीजें हैं। 7 कुछ चीजें हैं, उसमें से 4 आपको चाहिए या 4 मुझे चाहिए। आपके पास मान लो 7 चॉकलेट हैं और 4 मुझे चाहिए। इसका मतलब यह है कि 7 में से 4, 4/7 का। ठीक है, अब ये बताइए मुझे 4/7 में अंश क्या है? 4/7 में अंश क्या है? सभी लोग मुझे बताओ। 4/7 में अंश क्या है? सभी लोग, सभी लोगों का मुझे आंसर चाहिए। 4 है, वेरी गुड। हर क्या है? हर क्या है? सभी लोगों का मुझे आंसर चाहिए। 4/7 में हर क्या है? 7 है, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, अंश हर से छोटा है या बड़ा है? अंश हर से छोटा है या बड़ा है? छोटा है ना? 4/7 से छोटा है, अंश हर से छोटा है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि जब भी अंश हर से छोटा होता है, जब भी अंश हर से छोटा होता है तो संख्या संख्या रेखा पर किसके बीच में आती है? 0 और 1 के बीच में आती है। संख्या संख्या रेखा पर किसके बीच में आती है? 0 और 1 के बीच में आती है। यहां तक सबको क्लियर है? अंश हर से छोटा है, इसीलिए 4/7। सर मैं चेक करना। 1 मिनट। 4/7
0 तथा 1 के बीच में आएगा। हाँ, अब बोलिए क्या बोल रहे थे? मैं दिखाऊं सर मेरा? एक मिनट, एक मिनट, अभी मैं समझा दूं फिर मैं चेक कर लूंगा। ओके, तो ये यहां तक किसी को कोई डाउट? तो 0 ये रहा, 1 ये रहा, इसके बीच में मुझे अब करना है जो करना है, जो भी मुझे काम करना है अब 0 और 1 के बीच में करना है। क्यों? क्योंकि इसका अंश हर से छोटा है, और जब अंश हर से छोटा होता है तो संख्या संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में आती है। तो अब शुरू करते हैं अपना काम। अब मुझे ये सब भूल जाओ, अब मेरा सारा जो ध्यान रहेगा वो 0 और 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, दर्शाना किसको है संख्या रेखा पर? 4/7 को। 4/7, 4/7 है ना। इसका मतलब क्या होता है? जब आपका एग्जाम होता है और आपका, आवाज को नहीं आवाजी। जिसको आवाज नहीं आ रही है, अच्छा अगर आवाज ही नहीं आ रही तो मेरी ये बात भी नहीं सुनेगी, फिर तो ज्वाइन दोबारा कर लो अगर आपको मेरी आवाज अब आ रही है। ठीक है, हाँ, तो 4/7 का मतलब क्या है? 7 में से 4, यही तो होता है जब आपके नंबर आते हैं। मान लो 18/20 ऐसे लिखा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? 20 में से 18, यानी आपके पास 20 नंबर के क्वेश्चन थे, उसमें से 18 नंबर आपने ठीक किया। ये चीज सबको क्लियर है ना? अगर मैं लिख दूं 18/20, अगर मैं लिख दूं 18/20, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 20 नंबर के क्वेश्चन थे, उसमें से 18 नंबर आपने ठीक किए। यही मतलब होता है इसका, जब आपके नंबर आते हैं। गुड इवनिंग ईशान, गुड इवनिंग, है ना? यही मतलब होता है ना। ठीक है, तो इसी तरीके से 4/7 का मतलब क्या है कि आपके पास 7 हिस्से थे, 7 में से 4 आपको चाहिए। या आपके पास 7 चॉकलेट हैं, 7 में से 4 मुझे चाहिए। 7 में से 4 मुझे चाहिए, तो पहले तो आपके पास 7 चॉकलेट होनी चाहिए ना, यानी पहले आपको 7 हिस्से चाहिए, तभी तो उसमें से 4 लोगे। पहले आपको 7 हिस्से चाहिए, तभी तो उसमें से 4 लोगे। तो मैं क्या करूंगा? पहले 7 हिस्से कर लूंगा, पहले 7 हिस्से कर लूंगा। किसके? 0 और 1 के बीच में। तो करते हैं। एक पहला हिस्सा तो ये हो गया ए बी, पहला हिस्सा ए बी। दो, दूसरा हिस्सा बी सी। तीन, तीसरा हिस्सा सी डी। चार, चौथा हिस्सा डी ई। पांच, पांचवा हिस्सा ई एफ। छह, छठा हिस्सा एफ जी, और लास्ट में आ गया एच। तो टोटल कितने हिस्से हो गए? ए बी, है ना, एक हिस्सा क्या हुआ? ए बी, एक क्या हुआ? बी सी, एक क्या हुआ? सी डी, एक क्या हुआ? डी ई, ई एफ, एफ जी, जी एच। तो टोटल कितने हिस्से हो गए? 7 हिस्से हो गए। यहां तक कोई डाउट? तो मैं यहां लिख देता हूं, एक हिस्सा हुआ ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ और जी एच। तो टोटल कितने हिस्से हो गए? 1 2 3 4 5, अच्छा एक रह गया, ए बी, बी सी डी, डी ई एफ, एफ जी रह गया। एफ जी, एक मिनट, एफ जी रह गया। ठीक है, ई एफ, एफ जी और जी एच। तो टोटल कितने हिस्से हो गए? 7 हिस्से हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, है ना? ए बी, बी सी डी, डी ई एफ, एफ जी, जी एच। अब मुझे चाहिए कितने? 7 में से, 7 में से चाहिए कितने? 4 चाहिए ना। 7 में से कितने चाहिए? 4। तो शुरू के 4 मैं ले रहा हूं। कौन कौन से? ए बी, बी सी डी और डी, है ना? ए बी, बी सी डी और डी ई, ये है मेरे टोटल 4 हिस्से। और ये जो ई पॉइंट है, इस पर मैं बना दूंगा एक सर्कल या गोला, और इसी को मैं क्या बोलूंगा? 4/7। आया समझ में? बताओ। ये पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था। सबसे पहली चीज मैंने बताई थी कि अगर अंश हर से छोटा है तो संख्या संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में आती है। अब उसके बाद आप अपनी संख्या पर जाओ, नीचे जो लिखा है उतने हिस्से कर लो, और ऊपर जो लिखा है उतने ले ले। ठीक है? हाँ जी रविता, आया समझ में? अगर कोई डाउट है अभी भी तो सर पूछो। मेरा सही है, क्या? मेरा सही है सर। ओके, वेरी गुड, क्लियर है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं।
ये तो हो गया अगर अंश हर से छोटा है तो हमें क्या करना है। अब सवाल उठता है कि अगर अंश हर से बड़ा हो जाए तो क्या करें, है ना। तो अच्छा, 1/2 को संख्या रेखा पर हमने निरूपित करना सीख लिया था पिछली क्लास में। तो अब 1/2 को जब हमने संख्या रेखा पर निरूपित किया तो मैंने बताया था कि 1/2 में जो अंश है वो हर से छोटा है, इसलिए ये किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो 0 बनाया मैंने और 1 बनाया। और नीचे क्या लिखा है, 2, तो मैं 2 हिस्से कर लूंगा। एक हिस्सा क्या हो गया, ए बी, एक हिस्सा क्या हो गया, बी सी। ए बी और बी सी 2 हिस्से मैंने किए। 2 में से चाहिए कितने, 1, तो मैंने एक हिस्सा ले लिया ए बी, यानी ये जो बी पॉइंट है यही क्या है, 1/2 है। ये मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था। तो ये सबको समझ में आ गया था कि 1/2 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो 1/2 कहाँ आया, 0 और 1 के बिल्कुल बीच में, 0 और 1 के बिल्कुल बीच में। ठीक है, जैसे यहां पर आ रहा है 0 और 1 के बिल्कुल बीच में। ओके, चलिए, तो ये तो हुई बात अगर संख्या हमारे पास ऐसी है जिसमें अंश हर से छोटा है। चलो, उससे पहले ये देख लीजिए आपका जो पिछली क्लास में जो पोल का रिजल्ट है उसमें यार काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी आप लोगों की, वेरी गुड। तो ये खुशबू, मुस्कान, अर्पित, मनीषा, काजल, साहिल, आर्यन, उमेश, इनके अलावा समीर, दीपांशु, ईशांत, सभी क्वेश्चंस के एकदम करेक्ट आंसर इन लोगों ने दिए थे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बाकी तानिया ने भी 3 में से 2 के एकदम सही आंसर दिए थे। वेरी गुड तानिया, अगर आप क्लास में हैं तो। इनके अलावा नविता, वेरी गुड नविता, आपने भी सही आंसर दिए थे। सुनीता नाम से स्टूडेंट है, आपने भी सही आंसर दिए थे, वेरी गुड। पायल महावर, वेरी गुड। मुकेश, वेरी गुड। कोमल, वेरी गुड। लविश ढांडा, वेरी गुड। अच्छा, इनका आंसर ठीक नहीं था लेकिन इन्होंने आंसर सभी क्वेश्चंस के दिए थे। सौरभ, वेरी गुड। तो इन सब बच्चों के लिए वेरी गुड, एक्सीलेंट, आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, स्पेशली जिन्होंने सभी क्वेश्चंस ठीक किए थे 100 वाले। और जो ये रेड कलर में है, इन्होंने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था। तो विक्की 6 सेकंड क्लास में थे बस ये। पवन कुमार 19 मिनट क्लास में थे। खुशी 1 घंटा क्लास में थी, फिर भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। सुनैना, आपका भी कोई आंसर नहीं आया। मैं मतलब आपका नाम यहाँ पर देखकर थोड़ा शॉक हो गया कि आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। ठीक है, अच्छा, 26 अगस्त, ठीक तो है। आपकी लास्ट क्लास कब हुई थी? अच्छा, 26 अगस्त का है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये 26 अगस्त का है। ओके, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, मुझे लिस्ट बतानी थी आपको। अच्छा, पुरानी लिस्ट है क्या? ओके ओके, कोई बात नहीं। चलो, मैं इस क्लास के एंड में आपको वो लिस्ट दिखा दूंगा जो पिछली क्लास की थी, है ना। यानी पिछली क्लास आपकी कब हुई थी? 29 तारीख को। अच्छा, मैंने 26 की कर दी क्या, सॉरी। अच्छा, 26 का रिजल्ट है ना। 29 का मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, नहीं कोई भी पुअर नहीं है, वेरी गुड, सभी लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, सर, चलो अब अपनी, हाँ जी। मैंने सोचा मेरे 33 तो नहीं आए थे। अच्छा, हाँ, ये मैंने लिस्ट गलती से मैंने देखा नहीं है, 26 अगस्त की डाल दी इसमें। कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा लिस्ट वो वाली भी। ठीक है, थोड़ा अभी पढ़ लेते हैं, है ना। 15-20 मिनट बाद मैं दूसरी लिस्ट आपको दिखा दूंगा। ओके, चलिए, तो 5/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो अब यहां पर आपको अंतर ये दिखेगा कि यहां पर जो अंश है वो हर से बड़ा हो चुका है। यहां पर जो अंश है वो कितना है, यहां पर अंश कितना है, 5 है, और हर कितना है, 2 है। अब इन क्वेश्चंस को कैसे करें, है ना। यहां पर अंश हर से छोटा नहीं है। जब अंश हर से छोटा था तो हमें पता था कि संख्या संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच में आती है, और हमने आसानी से उसको 0 और 1 के बीच में दर्शा दिया। अब अंश जब हर से बड़ा होगा तो आपको क्या करना है, भाग करना है। और भाग करके इस परिमेय संख्या को किसमें बदल देना है, मिश्र भिन्न में। किसमें बदल देना है, मिश्र परिमेय संख्या में। कैसे बदलते हैं ये मैंने आपको सिखाया है। तो कैसे बदलते हैं, सबसे पहले मैंने 5 को 2 से भाग किया तो 2 दूनी 4 आया, और 5 में से 4 गया 1। ठीक है, ये मेरा क्या है, भागफल है। ये मेरा शेषफल है, और ये मेरा
भाजक है। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखते हैं, भागफल, फिर ऊपर क्या लिखते हैं, सॉरी शेषफल, फिर लगाते हैं बटे का निशान और फिर लिखते हैं भाजक। ठीक है, तो भागफल क्या है मेरा यहां पर 2, शेषफल क्या है 1, बटे भाजक क्या है 2। ठीक है, तो 2 सही 1/2, 2 सही 1/2। ये समझ में आया किस तरीके से हम एक परिमेय संख्या को भाग करके उसको मिश्र भिन्न के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था जब हमने भिन्न पढ़ा था, मिश्र भिन्न में बदलना। यहां तक किसी को कोई डाउट? आपको पता है ये वाला जो क्या कह सकते हैं इसको, इस रूप को आपको याद रखना है। इधर आता है भागफल, तो भागफल क्या था 2, मैंने 2 लिख दिया। फिर आता है शेषफल, शेषफल क्या था 1, 1 लिख दिया। फिर बटे का निशान, तो बटे का निशान लगा दिया। फिर भाजक, तो भाजक कितना था 2, वो लिख दिया। तो यहां से 5/2, 5/2 को मैंने बदलकर 2 सही 1/2 लिख दिया है। अब देखो इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। मैंने बनाई संख्या रेखा, ठीक है, बीच में आया 0, यहां लिखा 1, यहां लिखा 2, यहां लिखा 3, यहां पर लिखा -1, यहां पर लिखा -1। सबसे पहले देखो यहां पर क्या लिखा है, सबसे पहले यहां पर क्या लिखा है 2, सबसे पहले यहां पर क्या लिखा है 2, तो 2 पर आ जाओ। कहां पर आ जाओ, 2 पर आ जाओ, 2 पर आ गए। समझ में आया? सबसे पहले जब मैंने इसको मिश्र भिन्न में बदला तो सबसे पहले क्या लिखा है 2, तो मैं 2 पर आ गया। उसके बाद कितना और चलना है, 2 के बाद 1/2, कितना और चलना है 2 के बाद 1/2, और 1/2, 2 के बाद हमें चलना है, यानी इस 1/2 को मैंने आपको दर्शाना सिखाया कैसे दर्शाते हैं। तो 2 के आगे मैं कितने हिस्से करूंगा, 2 और 3 के बीच में कितने हिस्से कर दूंगा, 2 हिस्से। समझ में आया? पहले यहां पर 2 लिखा था तो मैं 2 पर आया, उसके बाद कितना लिखा है 1/2, तो मैं 1/2 को अब दर्शाऊंगा 2 और 3 के बीच में। तो अंतर समझ में आया? जब अंश हर से छोटा था तो हम 0 और 1 के बीच में दर्शा रहे थे सारी संख्याओं को, लेकिन जब अंश हर से बड़ा होगा तो हम भाग करेंगे। भाग करने पर मान लो यहां पर 3 लिखा होता तो पहले हम 3 पर जाते, मान लो 2 की जगह यहां पर 4 लिखा होता तो हम 4 पर जाते, 5 लिखा होता तो 5 पर जाते। तो यहां पर 2 लिखा है तो पहले हम 2 पर गए, उसके बाद 1/2, तो 2 किससे आगे हम कितना और चलेंगे, 1/2, और 1/2 कैसे चलेंगे, पहले मैं क्या करूंगा 2 हिस्से, तो मैंने 2 हिस्से किए AB और BC। ठीक है, 2 में से कितना चाहिए 1, तो यानी कौन सा ले लेता हूं मैं, 1 हिस्सा यानी AB, यानी मैंने ये वाला हिस्सा ले लिया। कौन सा हिस्सा ले लिया, ये वाला AB। और ये जो पॉइंट है B, इस पॉइंट को क्या बोलूंगा मैं, 5/2। आया समझ में? अंतर समझ में आ रहा है आपको? यानी जब अंश हर से छोटा होता था तो हम आंख बंद करके कह देते थे कि वो 0 और 1 के बीच में आएगा। सर तो समझ उसके में नहीं हिसाब से आया जी। उसको संख्या एक मिनट पहले हेलो। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं फिर समझाता हूं। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ बोलिए, अब बोलिए। कर रहा हूं मैं सर समझ रिपीट, 1 मिनट कर रहा हूं मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो दोबारा देख लो, यहां तक समझ में आ गया था मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। 5/2 को 2 सही 1/2 में कैसे बदला, ये समझ में आ गया था। 5/2 लिखा है ना यहाँ पर, 5 को 2 से भाग करना है। 5 को जब 2 से भाग करोगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचा। ठीक है, उसके बाद पहले हम भागफल लिखते हैं, तो भागफल मैंने 2 लिख दिया। फिर शेषफल, तो शेषफल, फिर बटे का निशान, तो बटे का निशान लगा दिया। फिर भाजक, तो भाजक कितना था मेरा 2, वो 2 लिख दिया। ये मैंने आपको बदलना सिखाया था, कैसे बदलते हैं। तो आपको ये याद रखना है एक तरीके से ये स्ट्रक्चर, पहले भागफल फिर शेषफल फिर भाजक, और शेषफल और भाजक के बीच में बटे का निशान। तो ये बन गया मेरा 2 सही 1/2। यहां पर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ।
देखो उसी पॉइंट पर अब मैं पूछ रहा हूं, यहां पर डाउट है तो बताओ। जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तब फिर आप इस पॉइंट पर डाउट पूछोगे तो फिर मुझे पूरा क्वेश्चन बताना पड़ेगा। अगर आपको इस पॉइंट पर डाउट है तो बताइए। हाँ जी साहिल कुमार जी, क्यों हंसी आ रही है इतनी, क्या हो गया? ये स्माइली मत भेजिए। अगर ये दोबारा से आपने ये काम किया तो मैं क्लास से निकाल दूंगा, साहिल कुमार जी। ठीक है, तो 2 सही 1/2। इसके बाद मैं बनाऊंगा संख्या रेखा। मैंने क्या बनाई? संख्या रेखा। इस पर मैंने संख्याएं लिख दी, 0, 1, 2, -1, -2। यहां पर क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? 2। तो 2 के पास चले जाओ। अच्छा, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, 1 मिनट। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि मुझे आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। यस, हाँ जी, अब बताइए यहां पर क्या लिखा है? 2। यहां पर क्या लिखा है? 2। तो 2 पर आ गए हम सीधा। यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं साहिल आप नहीं, दूसरे साहिल हैं। यहां पर किसी को कोई डाउट? यहां पर क्या लिखा है? 2। तो मैं 2 पर आ गया। जो लिखा है मैं वही तो कर रहा हूं। 2 लिखा है तो मैं 2 पर आ गया। 3 लिखा होता यहां पर तो 3 पर आ जाता। 4 लिखा होता तो 4 पर आ जाता। 5 लिखा होता तो 5 पर आ जाता। यहां पर 2 लिखा है तो मैंने यहां पर 2 पर आ गया। 2 के बाद क्या लिखा है? 1/2। यानी मुझे 1/2 और आगे जाना है ना? 2 2 पर तो मैं आ गया, लेकिन उसके आगे 1/2 मुझे और चलना है। और 1/2 जब आप चलोगे तो नीचे क्या है? 2। तो यानी आप 2 और से आगे 2 और 3 के बीच में 2 हिस्से कर लोगे। 2 हिस्से कर लोगे तो ये हो गए 2 हिस्से, ए बी और बी सी, है ना? समझ रहे हो? 2 हिस्से हो गए ए बी और बी सी। और 2 में से चाहिए कितने? 1। तो आप कौन सा ले लोगे? ए बी, यानी ये। यानी आपका ये जो पॉइंट आया है बी पॉइंट, इसको मैं क्या बोलूंगा? 5/2। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा? 5/2। अब आया समझ में? एक क्वेश्चन करिए, ठीक है? क्वेश्चन करिए खुद से, आपको तब और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है 7/2 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। 7/2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। सर आवाज नहीं आ रही सही से। 7/2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। अच्छा, आवाज यार आप दोबारा ज्वाइन कर लो जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि मेरी तरफ से एकदम परफेक्ट है सब कुछ और बाकी लोगों को भी मेरी आवाज अच्छे से आ रही है, रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो आप दोबारा से एक बार ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, 7/2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, सभी लोग करें, खुद से करें तो और अच्छे से समझ में आए। और जो लोग कर ले वो अपना हैंड रेज कर लेना। अच्छा चलो, मैं ना इसमें आपको 4 ऑप्शन देता हूं। इसमें मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, आप बताना कौन सा ऑप्शन सही है। ऐसा कर लेते हैं, ए बी सी डी। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है? एक मैंने ये संख्या रेखा बनाई, 0, 1, 2, 3, -1, -2। और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया है 7/2। ठीक है, ऑप्शन ए तो ये हो गया। ऑप्शन बी, हो गया सर। 1 मिनट 1 मिनट, मैं पहले ऑप्शन दे रहा हूं आपको, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर बता दो मुझे क्या आया। 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। 0, 1, 2, 3, -1, -2 और इस पर लिख लेता हूं मैं 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2। तो ऑप्शन ए तो आपका ये है, ऑप्शन बी है आपका
ये ऑप्शन सी है आपका ये, और ऑप्शन डी है आपका ये। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। अब देखो आप ऑप्शन से कितनी आसानी से इनको कर लोगे, ये आप देखना। यस, बी बी बी, ओके, बी होगा क्या? सभी लोग बताइए क्या आंसर आया आप लोगों का। सभी लोग बताइए। देखो कैसे सोचना है क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्वेश्चन है 7/2 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। किसको दर्शाना है? 7/2 को। इसका जो अंश है वो हर से बड़ा है, तो सिंपल है, अगर अंश हर से बड़ा है तो ये 0 और 1 के बीच में नहीं आएगा। जब 0 और 1 के बीच में कब आता है? जब अंश हर से छोटा हो, तो ये 0 और 1 के बीच में नहीं आएगा। यानी अब मैं क्या करूंगा, इसको भाग करूंगा। चलो भाग करते हैं। तो मैंने इसको भाग किया 7 को 2 से, 7 को 2 से मैंने भाग किया, तो 2 तिया 6, और 7 में से 6 बचा तो 1 आया। इसके बाद ये मेरा क्या है? भागफल। ये मेरा है शेषफल, और ये मेरा है भाजक। और इसको लिखने का तरीका क्या है? पहले हम भागफल लिखते हैं, फिर शेषफल, फिर बटे का निशान, और फिर भाजक। यानी पहले आएगा 3/1/2। यहां से आपको साफ दिख रहा है कि पहले मुझे 3 पर जाना है। यहां से आपको क्या दिख रहा है साफ? पहले मुझे 3 पर जाना है। तो ठीक है, मैंने अपने ऑप्शन देखे, तो मैंने पहला ऑप्शन देखा, तो हम 3 तक तो गए ही नहीं, हम तो 1 और 2 के बीच में ही रुक गए, तो ये गलत है। हमने दूसरा ऑप्शन देखा, तो हम यहाँ 3 से आगे जा रहे हैं, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। ऑप्शन सी हमने देखा ध्यान से, तो हम 3 तक तो गए ही नहीं। अच्छा, ये एक जैसे ऑप्शन हो गए, तो हम यहाँ पर 1 और 2 के बीच में रुक गए, तो ये भी गलत है। फिर हमने चौथा ऑप्शन देखा, तो यहां भी हमने देखा 3 तक तो हम गए ही नहीं, 2 और 3 के बीच में ही हम रुके हुए हैं, 2 और 3 के बीच में ही हम रुके हुए हैं, तो ये भी गलत है। तो हमें कहां जाना है? पहले तो 3 तक जाना है, और 3 के बाद आधा और चलना है, यानी 3 के बाद 1/2 और जाना है। तो हमने ऑप्शन में देखा कि पहले हम 3 गए, और 3 से आगे 1/2 और चल गए, तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। समझ में आया? इसको अगर आपको अच्छे से ड्रॉ करना है तो मैं करके दिखा देता हूं। 3 सही 1/2 को आप संख्या रेखा पर कैसे दर्शाओगे? पहले संख्या रेखा बनाओगे, ठीक है, उसमें संख्याओं को लिख दोगे 0, 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2। पहले क्या लिखा है? 3। पहले क्या लिखा है? 3, तो पहले 3 पर गए। उसके बाद कितना और चलना है? 1/2, यानी 3 के आगे 1/2 बनाना है। तो 1/2 का मतलब 3 के आगे 2 हिस्से कर दो, 3 और 4 के बीच में 2 हिस्से कर दो। तो मैंने 2 हिस्से किए, है ना, और मान लो ए बी और बी सी मेरे 2 हिस्से हो गए। चाहिए कितने? 1, यानी ये वाला हिस्सा, यानी ये जो पॉइंट होगा, इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? 7/2। अब आ गया समझ में सभी को? बताओ, आ गया समझ में सभी को? किसी को कोई डाउट? ओके रविता, टेक केयर, आप जा सकते हो, कोई बात नहीं। हाँ जी, बताइए भाई, सभी लोग बताओ, सभी लोग। अगर किसी को जरा सा भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। पक्का? ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो 5/2 को हमने संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया? 5/2 को 2 सही 1/2 लिखा पहले। उसके बाद हम संख्या रेखा पर कितना चले? 2 पर आ गए, क्योंकि यहां पर 2 लिखा है, ठीक है। उसके बाद 2 के बाद कितना चलना है? आधा और चलना है, तो हम आधा और चल दिए, तो ये बन गया हमारा 2 सही 1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिए सभी लोग। -3/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। सभी लोग करें इस क्वेश्चन को। -3/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूं, इसमें भी आपको मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। -3/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन ये है,
0 1 2 -1 -2 0 1 2 0 -1 -2 1 2। ठीक है, चलो 3 ही ऑप्शन लिख लो, चौथा छोड़। 3 ऑप्शन में से बताना है आपको। तो मैं मान लेता हूं यहां पर है -3/2, इसमें मान लो यहां पर है -3/2, और इसमें मान लो कहां होगा, यहां पर है -3/2। तो बताओ कौन सा सही है, कौन सा सही है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सी है ना। क्यों सही है सी? क्योंकि सबसे पहली चीज इसमें माइनस आ रहा है, सबसे पहली चीज इसमें माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है तो हमें 0 के बाईं ओर चलना है। ठीक है, अब 3/2 है, क्या है? 3/2, यानी 3 को 2 से भाग करना है, 3 को 2 से भाग करना है। तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखते हैं? भागफल। तो मैंने पहले क्या लिख दिया? भागफल। फिर क्या लिखते हैं? शेषफल। तो मैंने फिर क्या लिख दिया? शेषफल। फिर लगाते हैं बटे का निशान, फिर क्या लिखते हैं? भाजक। और मैंने लिख दिया यहां पर भाजक। इससे मुझे साफ पता चला, अब ये माइनस का है तो माइनस भी आएगा साथ में। इससे मुझे साफ पता चला, क्योंकि -3/2 है ना, तो मैंने माइनस भी लगा दिया कि पहले मुझे -1 पर जाना है। पहले मुझे कहां जाना है? -1 पर जाना है। तो मैं कहां गया? सबसे पहले -1 पर गया, और फिर -1 से आधा और आगे चलना है, आधी डिस्टेंस और चलनी है, यानी 1/2 हम और आगे चलेंगे, तो ये जो पॉइंट होगा इसी को हम बोलेंगे -3/2। आया सबको समझ में? बताइए। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? तो सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी? अब हम पोल में क्वेश्चन करने वाले हैं, तो क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बार रिवाइज करा दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी थी कि माइनस वाली संख्याएं 0 के बाईं ओर आती है, और प्लस वाली संख्याएं 0 के दाईं ओर आती है। इन्हीं में से पोल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो चीज मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। माइनस वाली संख्याएं 0 के बाईं ओर आती हैं, प्लस वाली संख्याएं 0 के दाईं ओर आती है। पहली चीज हमने ये पढ़ी। ठीक है, दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी कि अगर अंश हर से छोटा है, ठीक है, अगर अंश हर से छोटा है तो संख्या संख्या रेखा पर कहां आती है? 0 तथा 1 के बीच में। और आज हमने तीसरी चीज पढ़ी कि अगर अंश हर से बड़ा है तो हम इसको क्या करते हैं? भाग करते हैं, और फिर उसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो ये 3 चीज हमने पढ़ी है। इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए पोल के क्वेश्चन हम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, संख्या रेखा पर -5/2 0 के किस ओर स्थित है? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और मैं पोल आपके स्क्रीन पर भेज रहा हूं। मुझे आप 10 सेकंड दो, तब तक सोचो इसका आंसर क्या होगा। पोल में भेज रहा हूं, बस मुझे 10 सेकंड दो। ओके, तो अच्छा, पोल में मैंने गलती से 4 ऑप्शन डाल दिए हैं, तो आप 2 में ही आंसर करोगे, इसको ए और बी में। सी और डी इसमें है नहीं, लेकिन मैंने गलती से सी और डी भी डाल दिया है, कोई बात नहीं। आप ए और बी में आंसर करिए सभी लोग। -5/2 0 के किस ओर स्थित है? वेरी गुड, सभी लोगों को आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग जल्दी से। वेरी गुड, जल्दी करें सभी लोग। सर गलती हो गई से। कोई बात नहीं, इसलिए ध्यान से आपको करना है क्वेश्चंस को। अगले क्वेश्चंस आप ध्यान से करना। ओके सर। ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी सर, बाकी लोग करिए। 10 लोगों का आंसर आ चुका है, कुछ लोग अभी बचे हुए हैं, जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का, जल्दी से। पोल में हर बच्चे को आंसर करना है, क्योंकि आपको पता है मैं पोल का रिजल्ट बनाता हूं और आपको आपके ग्रुप में भी भेजता हूं। आज भी भेजा था मैंने, और कल भी भेजूंगा, और क्लास में भी दिखाता हूं, और आपके टीचर्स के साथ भी शेयर होता है, और जो आपके स्कूल में अवंती से सर आते हैं उनके साथ भी शेयर होता है।
सारा रिकॉर्ड, कितनी देर आप क्लास में रहे ये भी आप देख सकते हैं। तो सब कुछ आपका सब रिकॉर्ड होता है, इसलिए पोल में आंसर सभी को करना है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। अभी अभी मैंने बताया था कि माइनस वाली जो संख्याएं हैं, जो माइनस वाली संख्याएं हैं वो कहाँ आती है, जीरो के बाईं ओर आती है संख्या रेखा पर। ठीक है, जब हम कोई संख्या रेखा बनाते हैं तो यहाँ पर बीच में जीरो आया, ठीक है, इधर क्या आता है 1 2 3, इधर क्या आता है -1 -2। तो ये माइनस वाली जितनी भी संख्याएं हैं जीरो के बाईं ओर आ रही है। कहाँ आ रही है, बाईं ओर। तो इसीलिए ये -5/2 भी किस तरफ आएगा, बाईं ओर आएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर। ठीक है, तो माइनस वाली संख्याएं जीरो के बाईं ओर आती है। ओके, अगला सवाल, 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ध्यान से करना, दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से करना, पूरे 2 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को। जो जो नियम मैंने बताए हैं वो सारे नियम आपको ध्यान रखने हैं और ध्यान से इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, यस, पोल में भेज रहा हूं, तब तक आप अपनी कॉपी में इसको सॉल्व कर करिए सभी लोग। 3/5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। आज की क्लास की जब शुरुआत की थी तब भी ऐसा क्वेश्चन कराया था, पिछली क्लास में तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे ऐसे। वेरी गुड, 2 लोगों का आंसर आ चुका है, दोनों का एकदम सही है। बाकी लोग करिए करिए आंसर इस क्वेश्चन का। आपके पास पूरे 2 मिनट है। मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन में क्योंकि जिससे आप आराम से कर सको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 8 में से 6 लोगों का आंसर सही है, 2 का गलत है। 9 में से 6 का सही है, 3 का गलत है। बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से, जो लोग बच गए हैं। आसान सवाल है, बस जो चीजें मैंने आपको बताई थी अगर वो आपने ध्यान से सुनी है और होमवर्क के क्वेश्चंस अगर आपने करे हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। तीस सेकंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो जिन्होंने ए आंसर दिया उनका आंसर सही है। यस, वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड ईशांत, वेरी गुड मुकेश, वेरी गुड अर्पित। तो इस क्वेश्चन में 3/5 को संख्या रेखा पर दर्शाना था। वेरी गुड कोमल, वेरी गुड अर्पित। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अंश हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है तो संख्या कहां आती है, 0 और 1 के बीच में आती है। वेरी गुड, सुना है ना। अब 0 और 1 के बीच में देखो, ए ऑप्शन में आ रही है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, 0 और 1 के बीच में एक तो ए ऑप्शन है और 0 और 1 के बीच में बी ऑप्शन है। ठीक है, सी में 1 और 2 के बीच में आ रही है तो ये नहीं हो सकता आंसर, और डी में -3 पर आ रही है, ये भी नहीं हो सकता। तो बचे ए और बी। चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो ए और बी में से कोई एक सही है हमारा। अब सही कौन सा है वो देखते हैं। 3/5 का मतलब क्या है कि 5 में से 3 आपको चाहिए।
5 हिस्से आपको करने हैं पहले 0 और 1 के बीच में, उसमें से 3 लेने हैं। तो 5 हिस्से किस में हो रहे हैं, इसमें देखो कितने हिस्से हो रहे हैं। मैं अगर इनको ए बी सी डी ई एफ ऐसे नाम लिख दूं इनका, तो ये टोटल कितने हिस्से हो गए। एक तो ए बी, एक कौन सा हुआ बी सी, एक हुआ सी डी, एक हुआ डी ई और एक हुआ ई एफ, है ना। एक तो ए बी बी सी डी डी ई और ई एफ, इसमें कितने हिस्से हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, हमें 5 ही चाहिए थे, 5 इसमें हो रहे हैं। अगले में देखो कितने हिस्से हैं, अगर मैं इनको नाम दे दूं ए बी सी डी ई एफ जी, तो एक तो हो गया ए बी, है ना, ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी, चौथा डीई, पांचवा ई एफ, छठा एफ जी। तो कितने हिस्से हो गए 1 2 3 4 5 6, लेकिन मुझे तो 5 चाहिए थे ना, तो यानी ये भी गलत है। चाहिए कितने थे 5, अब 5 में से 3 लेने हैं, तो 3 मुझे कौन कौन से लेने हैं ए बी बी सी सी डी, तो इन्होंने ए बी बी सी और सी डी लिया हुआ है, यानी ये जो पॉइंट है यही क्या होगा 3/5 होगा। तो समझ में आया कैसे करना है हमें ऑप्शन से इस क्वेश्चन को। बताओ किसी को डाउट इसमें, किसी को डाउट? अगर सबको समझ में आ गया है तो वाई टाइप करना। तो हमने पहले उनको हटा लिया जो आंसर नहीं हो सकते, ठीक है, पहले आप उनको हटा लो जो आंसर नहीं हो सकते, जो बचे फिर उनमें अपनी कैलकुलेशन आपको करनी है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है -7/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इसको भी पोल में करना है, ऐसे ही करिए जैसे मैंने पिछला किया था, आपको हटाना है ऑप्शंस को, उसके बाद जो बचे वही आपका आंसर होगा। ओके, यस, मैं पोल आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं, तब तक आप सोचिए कौन सा इसका सही आंसर होगा। देखो क्वेश्चन ये मजेदार है अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो, अगर समझ में नहीं आएंगे तो फिर लगेगा कैसे सवाल है ना। मजेदार क्वेश्चन है, इनको करने में ना माइंड को दौड़ाना पड़ता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपको भी इंटरेस्ट आ रहा होगा इन्हें करने में। यस, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को। -7/2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसको तो आप ना ऑप्शन से कर लोगे डायरेक्ट, अगर आपने ठीक से अभी तक समझी हैं चीजें। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, ऑप्शन दिए थे 4 और मैंने समझाया भी था आपको ऑप्शन में कैसे आगे बढ़ना है। यस, वेरी गुड, 4 लोगों का आंसर आ चुका है, 5 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का सही है। हाँ, 6 का आंसर आ चुका है, 5 का सही है, 1 का गलत है। 7 में से 5 का सही है, 2 का गलत है। 8 में से 5 का सही है, 3 लोगों का गलत है। अच्छा, शुरू में तो आंसर सही आते हैं सबके, लेकिन लास्ट में फिर गलत आते जाते हैं। हाँ जी, करिए, बहुत आसान सवाल है। ओके, सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और पोल में आंसर करना है। आसान सवाल है अगर आपने अभी तक चीजों को ध्यान से सुना है तो। आखिरी 10 सेकंड, 12 लोगों का आंसर आ चुका है, 2-3 लोग और बचे हैं। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3, अगर किसी को और टाइम चाहिए तो बता देना। 2 1, डन हो गया सबका? ठीक है, यस। तो जिन बच्चों ने सी ऑप्शन आंसर दिया है उनका एकदम सही है। कैसे सही है? वेरी गुड यार, मतलब गुड, सी ऑप्शन, यस। कैसे सही है वो समझते हैं, मैं इसको कैसे करूंगा। पहले लिखा है -7/2, तो मैं देखूंगा माइनस लगा है, मतलब ये संख्या 0 के बाईं ओर आनी है। पहली चीज तो ये, क्योंकि इसमें माइनस लगा है तो ये 0 के बाईं ओर आएगी। तो एक तो ये ए ऑप्शन में 0 के बाईं ओर आ रही है, यानी माइनस में आ रही है। बी ऑप्शन में 0 के दाईं ओर आ रही है ना, 0 के दाईं ओर आ रही है, तो ये गलत है। ठीक है,
और सी और डी में भी 0 के बाईं ओर आ रही है। ठीक है, तो अब ए, सी और डी में से कोई एक सही होगा। अब देखते हैं सही कौन सा होगा। 7/2 का मतलब है 7 को 2 से भाग करना है। कोई बात नहीं कोमल, गलत हो गया तो समझना, आप समझ लीजिए। अब जहां आपकी मिस्टेक हुई वो आप उस चीज को याद रखिए और आगे कोशिश करिए वो गलती ना हो। हाँ हाँ दीपांशु, कराया था मैंने ये। तो 2 तिया कितना हुआ 6, 7 में से 6 गया तो 1 बचा। पहले हम क्या लिखते हैं, भागफल 3, फिर लिखते हैं शेषफल 1/, फिर हम लिखते हैं भाजक 2। और क्योंकि ये माइनस का है तो इसके साथ हमने माइनस लगा दिया। अब यहां से हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि पहले हमें कहां जाना है, -3 के पास जाना है। -3 के पास जाना है पहले हमें। हेलो साक्षी, पहले हमें -3 के पास जाना है। तो -3 यहां पर देखो -2 के पास है तो ये भी गलत है। यहां पर हम -3 से आगे हैं, ठीक है, रुक जाते हैं, ये सही हो सकता है। ये यहां पर हम -3 पर हैं, ये भी सही हो सकता है। आगे चेक करते हैं, -3 के बाद कितना और चलना है, 1/2, यानी -3 से हमें और आगे जाना है, 1/2 और आगे जाना है। तो यहां पर तो हम -3 पर ही रुक गए, तो ये भी गलत होगा। तो -3 से हम आगे किसमें गए, सी ऑप्शन में गए। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। समझ में आया? तो मैंने कोई संख्या रेखा नहीं बनाई, मैंने बस ऑप्शंस का यूज किया। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे। ठीक है, तो पहले -3 पर जाना है, उसके बाद 1/2 आधा डिस्टेंस और चलना। तो सभी को समझ आया? इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। जिनका गलत हो गया था उनको अपनी गलती समझ आई? बताइए कैसा लगा ये टॉपिक? इंटरेस्टिंग था? क्वेश्चंस को करने में मजा आया? क्वेश्चंस को करने में मजा आया? अच्छे लगे क्वेश्चंस? यस, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हमारा ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आपका जो पहला चैप्टर है उसमें क्वेश्चन दिए भी हुए हैं। तो इनको समझते हैं सबसे पहले कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं। शुरू करते हैं। अगर मैं कहूं -5 और 3, इसके बीच में कितने पूर्णांक आते हैं बताओ? -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं? तो -5 और मैंने यहां पर 3 लिखा, इनके बीच में क्या क्या आएगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। तो कितने पूर्णांक आ रहे हैं? ये सब पूर्णांक है मेरे। तो -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने पूर्णांक आ रहे हैं टोटल? 7। लेकिन अगर मैं कहूं कि -5 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आएंगी, ठीक है, अगर मैं कहूं -5 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आएंगी, तो कोई बता सकता है मुझे? 7, ओके, 7, ओके। अच्छा, तो आप लोग कह रहे हो -5 और 3 के बीच में 7। अच्छा, अर्पित बोल रहे हैं अनलिमिटेड। तो बताइए अनलिमिटेड आएंगी या 7 आएंगी? अनलिमिटेड से मतलब इनफाइनाइट कह सकते हो या अनंत कह सकते हो। यस अर्पित, यू आर राइट, आप एकदम सही हो। इन्फिनिटी। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में हमेशा अनगिनत परिमेय संख्याएं आती है, इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं आती है। कैसे? देखो, एक तो आया -4, एक ये आ सकता है -4.3, या ये आ जाए -4.4, या आ जाए -4.5 है, या -2, मतलब कितनी आ सकती हैं, इनफाइनाइट या अनंत। तो हमेशा याद रखना किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आती है, अनंत। अच्छा मुस्कान, 7 कैसे आप काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ही आएंगे मुस्कान। ठीक है, पूर्णांक तो हमारे 7 आएंगे, लेकिन परिमेय संख्याएं कितनी आती हैं, अनंत आती है, इनफाइनाइट आती है।
ठीक है, तो हमने पहली चीज यहां से क्या सीखी कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आती है, अनंत परिमेय संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो पूर्णांक कितने आ रहे थे, 7 पूर्णांक आ रहे थे। ठीक है, 7 पूर्णांक आ रहे थे। ओके, लेकिन परिमेय संख्याएं कितनी आती हैं, अच्छा परिमेय संख्याएं कितनी आती है, अनंत आती है। अब दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या 0 होती है। ठीक है, अगर आपके पास दो क्रमागत पूर्णांक है -2 और -3, इसके बीच में कितने पूर्णांक आएंगे, 0। -2 और -3 के बीच में तो कुछ आता ही नहीं, है ना। तो दो क्रमागत, क्रमागत से मतलब ये है कि एक के बाद एक जो पूर्णांक आ रहे हैं उनके बीच में कितने पूर्णांक आते हैं, 0। ओके, यस, तो -2 और -3 के बीच में कितने पूर्णांक आ रहे हैं, 0। तो दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या कितनी होती है, फाइनाइट होती है, परिमित होती है, गिन सकते हैं हम उनको। लेकिन परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनफाइनाइट होती है। तो सभी पूर्णांक क्या कहलाते हैं, हमारे परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले से। ठीक है, तो ये एक पॉइंट जो है दोबारा से, अभी कहाँ टाइम हो गया, अभी है 2-3 मिनट, एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, 2/5 और 7/5 के बीच में दो परिमेय संख्याएं बताओ। 2/5 और 7/5 के बीच में दो परिमेय संख्याएं आपको बतानी है। तो देखो, मैंने अभी बताया दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आती है, इनफाइनाइट। यस अर्पित, वेरी गुड। कितनी परिमेय संख्याएं आती है, इनफाइनाइट या अनंत। आपको कोई दो बतानी है, तो आपके आंसर यहां पर अलग अलग हो सकते हैं, है ना। आपके आंसर यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि होती इतनी सारी हैं। आपको कोई दो बतानी है तो कोई स्टूडेंट कोई दो बताएगा। तो देखो, 2 के बाद क्या आता है, 3, तो 3/5। 3 के बाद 4/5। 4 के बाद 5/5। 5 के बाद 6/5। और भी आती हैं, लेकिन मैं उनको लिख रहा हूं जिनको मैं आसानी से पहचान सकता हूं। जैसे 2/5 के बाद 3/5, 4/5, 5/5, 6/5 और 7/5। तो ये तो ऐसी चार परिमेय संख्याएं हैं जिनको मैं आसानी से इनके बीच में लिख सकता हूं, आती बहुत सारी है। ठीक है, लेकिन मुझे कोई दो बतानी है, तो कोई दो आप बता दो। इनको निकालो, कैसे निकालेंगे, पढ़ेंगे अभी आगे। देखो, ऐसा, ये तो एक आसान सा क्वेश्चन है, यहां पर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहां पर तो एक तरीके से गिनतियां लिख रहे हो आप। 2/5 के बाद 3/5, 3/5 के बाद 4/5, 4/5 के बाद 5/5, 5/5 के बाद 6/5। लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते। 2/5 और 7/5 के बीच में ये आती हैं। आप बोल रहे हो अर्पित के इनको सीधा सीधा नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते। मैं कहूं 2 और 5 के बीच में क्या क्या संख्याएं आती है, तो आप क्या क्या लिखोगे, 3 और 4 आती है, ऐसे लिखोगे ना। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि मैं इनको सीधा नहीं लिख सकता, 2 और 5 के बाद 3 और 4 आते हैं इनके बीच में। अर्पित मैं समझ रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन जिनको निकाल कर दिखाना होता है ना, वो हम करेंगे, वो हम अगली क्लास में करेंगे। ये एक आसान सा क्वेश्चन है जहां पर हमें निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हमें पता चल रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन जो आप बोल रहे हो ना कि निकाल कर दिखाना होता है, उनमें ऐसा होगा कि मान लो आपसे कहे 2/5 और 7/5 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं बताओ, तो आप सीधी सीधी सिर्फ 4 निकाल सकते हो, 1 2 3 4। निकालनी आपको 6 है, तो वहां पर आपको कुछ ट्रिक यूज करनी पड़ती है, वो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो एक सीधा सीधा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर दो बतानी है, तो 3/5, 4/5, 5/5 और 6/5 में से आप कोई भी दो बता दो। ठीक है, तो कोई भी दो आप बता सकते हो। तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे क्योंकि टाइम हो गया है। ये एक सीधा सीधा सवाल था, आगे हम पढ़ेंगे जैसे 2 और 3 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं बताओ। 2 और 3 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं बताओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, है ना अर्पित। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हो ना आपके, निकाल कर दिखाना होता है, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम अब हमारा खत्म हो चुका है, तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। मैं आपको एक बार वो लिस्ट और दिखा देता हूं, पिछले क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे। ठीक है, तो पिछले क्या तारीख थी, 29 अगस्त। ये है 29 अगस्त की लिस्ट, ये है। गलती से मैंने 26 अगस्त की आपको लिस्ट दिखा दी थी। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट्स के नाम हैं। तो मुस्कान, मुस्कान हर क्लास में 100 पर ही हो, क्या बात है। ठीक है,
मुस्कान भी 100 पर हैं, अर्पित भी हर क्लास में 100 आ रहे हैं, मनीषा भी 100 ला रहे हैं, साहिल भी 100 ला रहे हैं, वेरी गुड साहिल, पवन कुमार वेरी गुड, उमेश कुमार वेरी गुड, सौरभ वेरी गुड, रघु कागरा नाम से स्टूडेंट है, वेरी गुड, ईशांत वेरी गुड। ठीक है, तो ये हैं जिनके सभी क्वेश्चंस एकदम सही थे। अब बाकी जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, दिलावर सिंह नाम से हैं, इनका क्वेश्चन सही नहीं था लेकिन इन्होंने उत्तर दिए, तो वो अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है कि आपने उत्तर दिए। ठीक है, उत्तर दे रहे हो, ठीक भी हो जाएंगे, देना तो आप शुरू करो। क्रिश वेरी गुड, क्रिश का भी सही था, 3 में से 2 आज क्लास में नहीं आए हैं। क्रिश, काजल वेरी गुड, काजल भी क्लास में शायद हैं, नविता वेरी गुड, दीपांशु वेरी गुड, आदित्य वेरी गुड, कोमल वेरी गुड, अनमोल वेरी गुड, तानिया तो है ही नहीं क्लास में, खुशबू वेरी गुड। लेकिन ये स्टूडेंट्स हैं जिन जो क्लास में आए थे लेकिन आंसर नहीं किए। सुना है ना, क्या बात है, आप आंसर नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये लोग पिछली क्लास में कुछ सेकंड्स के लिए थे, 13 सेकंड, 31 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 20 सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हैं। आप यहाँ पर टाइम भी देख सकते हो, 39 मिनट, 1 घंटा 7 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट, है ना। कितनी देर आप क्लास में रहे, सब आपको मिल जाएगा इसमें। आपने क्या किया क्लास में, पूरी क्लास में आपने क्या किया, यहाँ हर कोई स्टूडेंट देख सकता है। ठीक है, चलो तो होमवर्क की बात कर लेते हैं, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, है ना। सर इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 1 मिनट 1 मिनट, अब जिनको डाउट है वो रुक जाओ, बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ जी बोल।